हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 20 की शुरुआत में शिंगयान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिंगरो से कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो। तो ये इसको बताती है कि मेरे डैड मेरे मॉम से डाइवोर्स लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अब मेरे मॉम से कह दिया था कि वो अब उन्हें प्यार नहीं करते। लेकिन शिंगरो की मॉम डैड को मनाने की पूरी कोशिश करती है कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते, लेकिन शिंगरो के डैड कहते हैं कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अगली सुबह जब शिंगरो बाहर आती है तो कि यहाँ उसके मॉम ने एक पेपर पर ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड अब मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। शिंगरो कहती है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपने डैड को कैसे माफ करूँ। शिंगयान शिंगरो से माफी मांगता है कि मैं नहीं जानता था कि तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। शिंगरो कहती है कि मैं अपने डैड से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। ये सब सुनकर शिंगयान शिंगरो को हक करता है। शिंगरो उसको पीछे करते हुए कहती है कि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए तुम मुझे आज अकेला छोड़ दो। शिंगयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शिंगयान नीचे आकर किसी को मैसेज करता है कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम मेरे लिए शिंगरो को आकर देख सकते हो। अगली सुबह यूसी शिंगरो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। यूसी शिंगरो से कहता है कि शिंगयान ने इस बार भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, क्या इस बार भी तुम उसे माफ कर दोगी। शिंगरो कहती है कि इसमें शिंगयान का कोई कसूर नहीं है, ये बस मेरे और मेरे डैड का मामला है। यूसी कहता है कि मैं नहीं सुनना चाहता कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है, मुझे बस इतना पता है कि शिंगयान के साथ होने की वजह से इस बार तुम फिर से दुखी हो गई हो। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे ये बात भी मालूम है कि तुम ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हो लेकिन अंदर से बहुत दुखी हो। और कहता है कि तुम मेरे सामने टफ बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें फिर से एक बार दुखी नहीं देखना चाहता। शिंगरो कहती है कि चोट मेरे सर पर लगी है या तुम्हारे सर पर, तुम मुझे ये सब बातें क्यों कह रहे हो। उसे कहता है कि मैं ये कहूँ कि मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शिंगरो ये सुनकर हैरान हो जाती है। यूसी कहता है कि जिस शो पर तुम्हें शिंगयान ने प्रपोज किया था उसी टाइम से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और उसी टाइम मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद शिंगयान ने तुम्हें सबके सामने प्रपोज कर दिया। और फिर जब कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी और शिंगयान की शादी नहीं होने वाली, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने तुम्हें और शिंगयान को एक साथ देखा तो मैं फिर से तुम्हारी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सका। यूसी कहता है कि इतने साल में तुम्हें सिर्फ सीक्रेटली ही प्यार करता रहा और मैंने हमेशा से ही यही विश की है कि तुम खुश रहो। और जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तो मैं देख सकता था कि शिंगयान ने तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और तुम्हें इस हालत में देखकर मैंने शिंगयान से नफरत करना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि मैं जानता था कि वो अभी भी तुम्हारे दिल में ही है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब शिंगयान तुम्हारे दिल से पूरी तरह से निकल जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों की फिर से मुलाकात हो जाएगी। और ये शिंगरो से कहता है कि उस दिन स्टोर में मैंने शिंगयान को बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर शिंगरो हैरान हो जाती है और कहती है कि इसी वजह से शिंगयान बहुत ज्यादा जेलस हो गया था और मैं उसे ही गलत समझती रही। यूसी कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यूसी कहता है कि क्या तुम अपने डैड और शिंगयान के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकती, अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुम्हें अपने साथ किसी भी वक्त जर्मनी लेकर जा सकता हूँ। इतने में शिंगरो कुछ कहने वाली होती है तो यूसी कहता है कि तुम्हें फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सोचकर बता सकती हो। ये सारी बातें सुनकर शिंगरो कहती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं। कहता है कि मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स खुद संभाल सकती हूँ। शिंगरो कहती है कि अगर मुझे लाइफ में किसी इंसान की जरूरत हो तो वो इंसान शिंगयान ही होगा। इसके बाद यूसी शिंगयान के पास आ जाता है। यूसी कहता है कि शिंगरो मेरे साथ जर्मनी जाने के लिए तैयार हो गई है। शिंगयान कहता है कि ये नामुमकिन है। यूसी कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। शिंगयान कहता है कि मैं और शिंगरो बिल्कुल एक जैसे हैं, हम एक दूसरे के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। यूसी शिंगयान को कांग्रेचुलेशन कहता है कि तुम्हारा प्यार सोने से भी ज्यादा सॉलिड है। ये सुनकर शिंगयान यूसी को थैंक यू कहता है। अब चिंशी और चेंसू शिंगरो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। शिंगरो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों अपने साथ इतना सारा खाना क्यों लेकर आए हो। तो चेंसू बताती है कि ये खाना शिंगयान ने स्पेशली तुम्हारे लिए भिजवाया है।
वो कह रहा था कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती उसकी ही थी और वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि कल रात से तुम उस पर गुस्सा हो और तुम उससे बात नहीं करोगी। शिंजो कहती है कि वो पिछले 2 दिनों से रिजॉर्ट वापस नहीं आया, वो हॉस्पिटल के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करता रहता है। ये सुनकर शिंगरो हैरान होती है। चेंजो कहती है कि क्या तुम मुझसे वाकई में नहीं मिलना चाहती। अब इतने में ही शिंगरो को लिंग की तरफ से कॉल आती है और ये शिंगयान को मैसेज कर देती है। डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की वीडियो तैयार हो चुकी है और हम उसे कल देखने के लिए चलेंगे। शिंगयान कहता है कि ठीक है। अगले दिन सुबह शिंगरो शिंगयान के साथ ये वीडियो देखने के लिए आ जाती है। ये वीडियो देखते हुए शिंगरो बहुत इमोशनल हो जाती है। वीडियो देखने के बाद शिंगरो शिंगयान से कहती है कि हम दोनों बाहर वॉक के लिए चलते हैं और ये दोनों जाने ही वाले होते हैं। इतने में शिंगयान को कॉल आ जाती है। जब शिंगयान का कॉल कट हो जाता है तो शिंगरो इससे पूछती है कि क्या हुआ है। शिंगयान कहता है कि चनफे की कॉल आई थी, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे डैड के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब शिंगरो और शिंगयान हॉस्पिटल आ जाते हैं। शिंगरो अपने डैड को देखने के बाद चिनफे से कहती है कि मेरे डैड की हालत इतनी खराब है और तुम मुझे आप बता रही हो। चिनफे कहती है कि तुम्हारे डैड ने ही मुझे मना किया था क्योंकि फेयरवेल पार्टी के बाद वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें और कोई परेशानी हो और उन्हें लगता है कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती। चिनफे शिंगरो से कहती है कि तुम्हारे डैड को बहुत रिग्रेट है कि उन्हें तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। शिंगयान कहता है कि मेरे मॉम डैड कैंसर एक्सपर्ट को जानते हैं तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। चिनफे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। शिंगरो के डैड को लास्ट स्टेज लंग कैंसर है और डॉक्टर पहले ही इनका लेफ्ट लंग रिमूव कर चुके हैं और डॉक्टर के हिसाब से अब तुम्हारे डैड का इलाज नहीं हो सकता। अब शिंगरो अपने डैड से मिलने के लिए आ जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। शिंगरो कहती है कि डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। शिंगरो कहने लगती है कि मैं बचपन में बहुत खुश थी। डैड कहते हैं कि हाँ तुम बचपन में हमेशा मुझे फॉलो किया करती थी, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ पेंटिंग भी किया करती थी। और डैड ये भी कहते हैं कि अगर मैं वो गलतियाँ ना करता तो हम एक साथ आज बहुत ज्यादा खुश होते। डैड कहते हैं कि आज मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, तुम आज मुझसे मिलने के लिए आई, मुझसे बात की, मेरे लिए बस यही काफी है। मेरी बस यही विश है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। डैड को यहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही होती है। ये शिंगरो से कहते हैं कि सामने कितनी रोशनी है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये शिंगरो से कहते हैं कि तुम जाकर चेक करो। यहाँ पर रोशनी सिर्फ शिंगरो के डैड को ही दिखाई दे रही होती है। शिंगरो जब देखकर वापस मुड़ती है तो इसके डैड की डेथ हो चुकी होती है। अब शिंगरो शिंगयान से रोते हुए कहती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। शिंगयान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। शिंगरो शिंगयान को यूसी वाली बात बता देती है तो शिंगयान कहता है कि मुझे ये सब मालूम है, उस दिन पार्किंग लॉट में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो कहती है कि फिर उसने क्या कहा। शिंगयान कहता है कि उसने मुझसे कहा कि उसका कन्फेशन कामयाब रहा। शिंगरो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको उसी दिन रिजेक्ट कर दिया। और शिंगयान हंसने लगता है और कहता है कि मुझे सब पता है। शिंगरो शिंगयान से माफी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे रियलिटी मालूम नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। शिंगयान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और पिछले 2 दिनों में मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि पहले मैं बहुत ज्यादा जज्बाती था। मैं ये समझ चुका हूँ कि किसी से प्यार करने का मतलब ये है कि हमें अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। शिंगयान कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो मैं उस प्रॉब्लम को तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूंगा और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को और ज्यादा जानने लगेंगे। क्या तुम मुझे अपने आप को जानने का ये मौका दोगी? ये बात सुनकर शिंगरो कहती है कि हाँ और शिंगरो कहती है कि मुझे प्यार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।